ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट बनाया वीडियो है। मैं सोच के कुछ और आया था और अचानक मेरे मन में ख्याल आया। मैंने सोचा कि नहीं, पहले इस विचार को मैं शेयर करता हूँ और जो मैं सोच के आया था उस वीडियो को मैं नेक्स्ट एपिसोड में रिलीज़ करूँगा। तो क्या हम हर किसी को अपना 2 मिनट का समय दे सकते हैं सुनने के लिए? कई बार लोग जो है तरसते रह जाते हैं आपसे कुछ बात करने को, लेकिन क्या आप उनकी बातों को सुन पाते हैं? इस नए चीज़ को मैं आपके सामने छोटे से एग्जाम्पल से भी प्रूव करूंगा और कुछ अपनी मन की बातों से भी प्रूव करूंगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप। लेट्स गेट स्टार्टेड। की लिस्ट में आप आज इसे भी शामिल कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। हम इतने बिजी रहते हैं कि हम ये नहीं देख पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे कुछ कहना चाहता है। जी हाँ, वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो एक अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। हम अपने लाइफ में इतना ज़्यादा खो चुके हैं आज की डेट में। ज़्यादातर हम मोबाइल में खोए हुए रहते हैं या फिर हम काम में उलझे हुए रहते हैं या फिर हमारे पास वक्त ही नहीं होता है कि हम रुक जाएँ और 1-2 पल के लिए अपने बारे में सोचें। ये भी नहीं है, अपने बारे में तो दूर की बात है, ये भी नहीं सोच पाते हैं कि क्या हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप कुछ हमसे कहना भी चाहते हैं। और अगर आप वो 2 मिनट का पल अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने माँ बाप के लिए निकाल लेते हैं तो कई बार एक ज़िंदगी भी बच जाती है। एग्जाम्पल की बात मैंने की थी, तो आप बस ये समझ लीजिए कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात किसी ने सुन ली होती, या तो उसकी बहन ने सुन लिया होता या तो उसके भाई ने सुन लिया होता, तो आज जो है वो व्यक्ति इस धरती पर मौजूद होता और ना ही उसने सुसाइड नहीं किया होता। तो इससे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे नहीं सकता था। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले अनजान व्यक्ति की बात भी अगर हम 2 मिनट सुन लेते हैं तो एक बहुत बड़ी ज़िंदगी हम बचा लेते हैं। जी हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि हम बिल्कुल इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आसपास हमारे क्या हो रहा है हमें उससे कुछ मतलब ही नहीं होता। हम देख भी नहीं पाते हैं कि क्या कुछ घटना तो नहीं घटने जा रही है जिसे हम रोक सकते थे। 1 सेकंड के लिए अगर आप अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ा लेते, 1 सेकंड के लिए आप किसी की बात सुन लेते, 1 सेकंड के लिए किसी की जो है ज़रूरत को समझ लेते, तो शायद किसी की ज़िंदगी बच जाती। कई बार क्या होता है कि जब हम यूट्यूब पे भी होते हैं तो कई सब्सक्राइबर्स हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम जो है अपने सक्सेस में इतने चूर होते हैं कि हम उनके रिप्लाई बैक भी नहीं करते हैं। कई बार वो आपसे इंस्टा पे भी जुड़ते हैं, अपने कष्ट को शेयर करते हैं और आप जो है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या पता कई बार ऐसा हो कि आप किसी की बात सुन लें और उसकी जो है गलत कदम उठाने से बच जाए, यानी कि या तो ये अपना जान देने से बच जाए। तो किसी की अगर आप जान बचा लेते हैं अनजान में भी ना, तो वो भी एक आपको जो है अच्छे खाते में लिखा चला जाता है। बस यही एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे आपसे एग्जाम्पल के तौर पे शेयर करनी थी। तो ऐसी घटना आपके साथ शेयर करता हूँ जो शायद अभी तक मैंने किसी से शेयर नहीं की है। यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम मैं शेयर कर रहा हूँ। एक मित्र को मैं छोड़ने के लिए गया था पालम कैंट के पास। वहाँ पे राजधानी पर उसे चढ़ना था और वो चढ़ चुका था। ट्रेन चल रही थी, तभी देखा कि एक हस्बैंड वाइफ जो है जो काफ़ी गरीब थे, आपस में लड़ रहे थे। हस्बैंड जो है वो चढ़ गया ट्रेन पे और वाइफ जो है नीचे रह गई। उसका सूटकेस नीचे गिर गया था, तो वो सूटकेस को उठाते हुए ट्रेन पर चढ़ने जा रही थी और ट्रेन उसे धक्का मार के अपनी तरफ खींच रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो मेरी जान पहचान की भी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसे बचाना चाहिए। मैंने उसे हाथ आगे बढ़ाया और वो गलती से बच गई। लेकिन तभी पुलिस वाले भी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए और उनसे बचने के लिए, कई सवालों से बचने के लिए मैं वहाँ से निकल गया। अनजाने में एक ज़िंदगी तो बचा ली मैंने, लेकिन कई सालों के बाद जो है मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और फिर मेरी जान बच गई। तो किस तरह से आपको रिवर्ट बैक मिलेगा, भगवान आपको किस तरह से वापस करेंगे आपकी मदद को, इसका कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन वापस आपकी मदद जरूर होती है। कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं या हमारे माता पिता होते हैं या फिर और भी कोई अन्य रिलेटिव होते हैं जो आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं, लेकिन खिंचक के मारे कह नहीं पाते हैं, कई सालों तक नहीं कह पाते हैं। उनके मन में वो चीज़ बढ़ता चला जाता है गुब्बार की तरह और कई बार वो हार्ट अटैक या फिर किसी और अन्य रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन आप वही समय अगर उनको आप देख लें, आप समझ लें कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, और आप उनसे एक बार बात करें बैठ करके और उनके मन का वो गुब्बार निकल जाए, तो शायद उनकी जान भी बच जाए और साथ साथ में जो है आपके सर पे जो है उनका साया हमेशा बना भी रहे। यही चीज़ होता है किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी। चाहे आप राह चलते हुए किसी भी गरीब को दुत्कार देते हैं कि नहीं तुम दूर जाओ, हो सकता है कि वो आपसे कुछ ऐसे बात शेयर करना चाहता हो जो कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाता हो, और अगर आप उसकी बात सुन लेते हैं 2 मिनट के लिए उपकार के रूप में ही सही, तो शायद उसकी जान बच जाए या शायद उसकी कुछ आप मदद कर पाएँ। बस मेरा यही कहना है कि अपना 2 मिनट का समय ज़रूर दें। हर देखिए बिजी तो हर कोई है, आप भी हैं मैं भी हूँ, लेकिन अगर शनिवार रविवार को ही आप 2-2 घंटे का समय जो है कम से कम ऐसा दे दें जो आप परिवार से बात कर पाएँ,
इसी बीच में कुछ ऐसे व्यक्ति से भी बात कर पाएँ, या बाहर कहीं जा रहे हों तो 2 मिनट के लिए नज़र दौड़ा लें चारों तरफ कि सब कुछ ठीक तो है ना, कोई व्यक्ति कुछ गलत कदम उठाने तो नहीं जा रहा, और आप उसे वहाँ रोक लें तो वो जो है उसकी जान भी बच जाती है, या फिर उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है, और वो कोई भी गलत स्टेप उठाने से पहले आपको बार बार सोचेगा और साथ में आपको धन्यवाद भी देगा। और ऊपर चित्रगुप्त जी के पास भी ये चीज़ लिखा जाएगा कि आपने किसी की मदद की है। कुछ काम जो है YTO NGO के नाम पे कीजिए और मेरी बात को समझिए और इसे अमल में भी लाइए। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो जो है आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौतम बुद्ध का प्रकाश आपके जीवन में सदैव यूं ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।